सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत, दया और प्रेम वास्तविक में क्या है? क्या है इनका सही अर्थ यानी मतलब, जिससे हमें जानकर सुख मिल सके? तो सात संगत, दास निवेदन कर रहा है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए जानते हैं विस्तार से कि दया और धर्म वास्तविक क्या है। सत्संगत, कहीं एक घटना सुनी। सड़क किनारे चलते हुए एक वृद्ध व्यक्ति गिर पड़े। लोग आते जाते रहे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसी समय सत्संगत, एक बच्ची जो वहां से गुजर रही थी रुक गई। सत्संगत, वह उनके पास आई, अपनी बोतल से उन्हें पानी पिलाया और फिर अपने घर से अपने पिता को बुलाकर लाई। यह सुनकर सहज में ही संत कबीर जी की वो पंक्तियां याद आ गई, जहां दया वहां धर्म है। सत्संगत, जब किसी एक की आंखों के आंसू किसी दूसरे को बेचैन कर दें तो समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति धर्म के मार्ग पर अग्रसर है। सत्संगत, बिना दया के धर्म संभव नहीं। अब प्रश्न उठता है, क्या दया भाव केवल संवेदनशीलता से उत्पन्न होता है या फिर हृदय में असीम प्रेम हो तभी यह भावना सहज रूप से फूटती है? सत्संगत, संभवतः जब प्रेम सीमाओं से परे जाकर सर्वत्र फैलने लगता है और जब यह प्रेम हृदय में स्थायी रूप से निवास कर लेता है, तभी हमें यह अनुभव होता है कि सभी प्राणी एक ही परमात्मा की संतान हैं और वहीं से दया सहज रूप से प्रकट होने लगती है। सत्संगत, कई बार जब हम स्वयं जीवन में दुख, संघर्ष या कष्ट से गुजरते हैं तो दूसरों की पीड़ा को बिना कहे समझने लगते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, हम किसी कार्य से बाहर निकले थे। दोपहर का समय था और तापमान लगभग 45 डिग्री तक पहुंच चुका था। अचानक ध्यान गया सड़क के किनारे खड़े उन चेहरों की ओर जो फल और सब्जियां बेच रहे थे। गर्मी में झुलसते हुए भी इस आशा में खड़े थे कि शायद कुछ बिक्री हो जाए। सत्संगत, उन्हीं में एक छोटा बच्चा भी था जो अपने पिता का भरपूर साथ दे रहा था। जब हम उनके पास पहुंचे तो बच्चों ने बड़ी ही आशा से कहा, बड़े मीठे आम आए हैं, थोड़े से खरीद लो। उसकी मासूमियत पर बड़ा प्यार आया। हमने उसकी मर्जी के अनुसार कुछ आम खरीद लिए। फिर उसने धीरे से पूछा, आंटी, आपके पास पीने का पानी है? गाड़ी में रखी ठंडे पानी की बोतल उसे दे दी। सत्संगत, उसने जैसे जैसे पानी पिया मेरी आत्मा तृप्त होती गई। शायद मुझे कोई ऐसा क्षण याद आ गया होगा जब मुझे खुद प्यास लगी थी और मुझे पानी नहीं मिल पाया था। कई बार ऐसे छोटे छोटे अनुभव ही हमें आपस में जोड़ देते हैं। अगर मुझे स्वयं प्यास का एहसास नहीं होता तो क्या मैं उस बच्चे की प्यास को समझ पाती? सत्संगत, शायद नहीं। अभी से ये सब विचार मन में चल रहे थे कि तभी उस बच्चे ने बड़े प्यार से थैंक्स यू कहते हुए पानी की बोतल मेरे हाथ में थमा दी। सत्संगत, सामने ही कुल्फी वाला खड़ा था।
मैंने पूछा, कुल्फी खाओगे? वह शर्माते हुए धीरे से बोला, आपकी मर्जी। हमने जाकर उसके लिए कुल्फी खरीद ली और तब उसे दी तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, प्रेम और कृतज्ञता से भरी। सासंगत वापस गाड़ी में बैठते ही सदगुरु माता जी की तस्वीर पर नजर गई। मन कृतज्ञता से भर गया। कितनी बार आपने कभी उस गिलहरी का जिक्र करके जो राम सेतु निर्माण में छोटे छोटे कंकड़ ला रही थी और कभी उस चिड़िया का उदाहरण देकर जो जंगल की आग बुझाने के लिए अपनी चोंच में पानी ला रही थी। हमें यही सिखाया है कि जहां भी हो वहां सकारात्मक योगदान दो, फिर चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। प्रेम और दया से सराबोर भाव किसी भी जटिल कार्य को सरल बना देते हैं। एक साधारण स्थान को भी अपनी ऊर्जा से ऐसा रूप दे जाते हैं कि वह सौंदर्य और सहजता का प्रतीक बन जाता है। सत्संगत ऐसे भाव न केवल हमारे जीवन को सार्थकता से भरते हैं, बल्कि हमारे चारों ओर बसे लोगों के जीवन को भी स्नेह और शांति से भर देते हैं। सत्संगत एक बार एक मोटिवेशनल स्पीकर किसी 5 स्टार होटल में गए और आदतन पास खड़े व्यक्ति से बात करनी शुरू कर दी। सत्संगत जो कि वहीं के कॉफी ऑपरेटर थे, उन्होंने पूछा, क्या आपको यहाँ काम करना पसंद है? तो उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुझे यहाँ काम करना सिर्फ पसंद नहीं है, बल्कि मुझे अपने काम से प्यार है। थोड़ा चौंकते हुए उन्होंने पूछा, ऐसा क्या खास है इस काम में? तो उस व्यक्ति ने कहा, काम तो साधारण सा है, पर जो मेरे बॉस हैं वो हम सभी से बहुत प्यार से बात करते हैं, हमारे सुख दुख में परिवार की तरह शामिल होते हैं। ये उनका हमारे लिए जो लगाव है वही हमें कहीं और जाने नहीं देता और हर रोज हम काम पर आते हुए खुश होते हैं। सत्संग संसार में सेवा भाव तो अनेक रूप में देखने को मिलता है, पर दया भाव के साथ निस्वार्थ रूप से हर कर्म को सद्गुरु को समर्पित कर देना, यह केवल और केवल सद्गुरु कृपा से ही हो पाता है। सत्संग जिस हृदय में दया और प्रेम भाव बसता है, वह हृदय अपने आप संत हृदय कहलाता है। जैसा कि कहा भी गया है, संत हृदय नवनीत समाना, ये सद्गुरु के लिए ब्रह्मज्ञान से भी संभव है। सत्संग जब मैं और तू का भेद मिट जाता है और प्रेम की उत्पत्ति होती है, मन की संकीर्ण दीवारें टूटकर फूलों में बदल जाती हैं। वो सत्संगत फूल और पुल जिनके माध्यम से दया और करुणा के भाव सहज रूप से जीवन में उतरते चले जाते हैं। सत्संगत जिस जीवन में प्रेम होता है, वहाँ दया करुणा वैसे ही अपने आप आ जाते हैं जैसे सूरज के साथ रोशनी और फूल के साथ सुगंध। तो सत्संगत जैसी दास ने ये चर्चा सुनी तो आपके साथ महापुरुषों साझा की, और अगर दास की कोई भी बात महापुरुषों आपको अच्छी लगी तो अपने जीवन में ढाले और ऐसे ही प्रेम करते रहे। सत्संग जब प्रेम होगा तो दया भी हो जाएगी। तो सत्संग दास मनीष विनती करता है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे धन्यवाद जी।